ये राज्यों की जीडीपी गणना में हुए एक बड़े बदलाव का एक त्वरित और सीधा विश्लेषण है। देखिए, सांख्यिकी मंत्रालय ने ना राज्यों की अर्थव्यवस्था मापने का पूरा पैमाना ही बदल दिया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने स्मार्टफोन के पुराने सॉफ्टवेयर को आज की नई जरूरतों के हिसाब से अपडेट करते हैं। तो पहला बदलाव है नया बेस ईयर या आधार वर्ष। अब से राज्यों की कुल आय और उत्पादन, जिसे तकनीकी भाषा में जीएसडीपी और जीएसवीए कहते हैं, उसे मापने के लिए 2022-23 को नया आधार वर्ष माना जाएगा। जबकि फिलहाल आपको बता दूं, ज्यादातर राज्य 2011-12 के पुराने डेटा से ही काम चला रहे हैं। दूसरी अहम बात है इस बदलाव के पीछे की वजह। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर 2011 के डेटा में क्या खराबी थी, हमें इस नए बेस ईयर की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि पिछले एक दशक में हमारी अर्थव्यवस्था का ढांचा काफी बदल चुका है। नए डेटा सोर्स और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के इस्तेमाल से ये नया बेस ईयर आज की असली आर्थिक स्थिति को कहीं ज्यादा सटीकता से दिखाएगा। और अंत में इसका सबसे बड़ा फायदा है राज्यों के बीच एकरूपता। इस अपडेट से सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अब एक ही स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क पर आ जाएंगे। आसान शब्दों में समझें तो अब देश के हर राज्य का आर्थिक रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल एक ही पैमाने और ग्रेडिंग सिस्टम पर बनेगा, जिससे उनके बीच आर्थिक तुलना करना बहुत आसान और एकदम पारदर्शी हो जाएगा। संक्षेप में 2022-23 को नया आधार वर्ष बनाने से भारत के राज्यों की आर्थिक ग्रोथ का आकलन अब पुराने चश्मे से नहीं, बल्कि आज की आधुनिक सच्चाई के आधार पर होगा।